हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको आपका तृतीय पाठ यानी तीसरा पाठ स्वावलंबनम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता। बच्चों, आप सभी अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। ठीक है, तो स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता यानी किसी के ऊपर आश्रित न रहना, अपना काम स्वयं करना। बच्चों देखिए, इसमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो आपको रीडिंग करने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखिए इसके हम पाठ के आपके शब्द और अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमको शब्दों का अर्थ आ जाता है तो हमको रीडिंग करने में आसानी होती है, हमको कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जब वो शब्द आते हैं तो उनका हमको अर्थ मालूम होता है, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। और ये बात आप जानते होंगे कि जब कोई चीज़ हमें ईजी लगती है, आसानी से हमारी समझ में आ जाती है, तो हमारा पढ़ने में भी मन लगता है और हमको वो चीज़ अच्छी भी लगती है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई चीज़ हमें कठिन लगती है तो हमारा मन भी नहीं लगता उसमें। तो सबसे पहले हम इसके पाठ के आपके शब्द अर्थ याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं शब्द अर्थ। निकालिए बच्चों शब्दार्थ। अब देखिए हमारे आते हैं सबसे पहले शब्द और अर्थ। ठीक है बच्चों, तो देखिए शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। समृद्ध, समृद्ध मीन्स होता है धनी या संपन्न। देखिए आपके यहाँ पे इसके बराबर में आपका इंग्लिश में भी दिए हुए हैं, जैसे समृद्ध संस्कृत में हो गया, धनी हिंदी में हो गया, रिच आपका इंग्लिश में हो गया। तो अगर आपकी समझ में नहीं आता आप इंग्लिश में भी देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो समृद्ध मीन्स धनी। अब आता है आपका चत्वारिंशत्। चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40। चत्वारिंशत् का क्या अर्थ होता है आपका? 40। अष्टादश का अर्थ होता है 18। अष्टादश का क्या अर्थ होता है? 18। प्रकोष्ठेषु कमरों में, प्रकोष्ठेषु कमरों में। 50 50, 50 50। गवाक्षाः खिड़कियाँ, गवाक्षाः खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी 44। चतुर्चत्वारिंशत् मीन्स 44। षट त्रिंशत्, षट मीन्स 6 और त्रिंशत् मीन्स 30। तो 30 और 6 36 यानी 36। कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, किसान पति पत्नी। आतिथ्यम, आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार। आतिथ्यम का अर्थ होता है अतिथि सत्कार। कर्मकरः यानी काम करने वाला। कर्मकरः मीन्स काम करने वाला। भवताम, भवताम का अर्थ होता है आपके। भवताम मीन्स आपके। भृत्यः नौकर या सेवक। भृत्यः मीन्स नौकर या सेवक। और शक्नुवंती मीन्स सकते हैं। शक्नुवंती मीन्स सकते हैं। अब देखिए उसके बाद आता है आपका सार्धद्वादश वादनम। सार्धद्वादश वादनम का अर्थ होता है बच्चों आपका सार्धद्वादश वादनम का अर्थ होता है 12:30 बजे। इसका क्या अर्थ होता है आपका? सार्धद्वादश वादनम का अर्थ होता है आपका ये देखिए सार्धद्वादश वादनम का अर्थ होता है 12:30 बजे। सांप्रतम का अर्थ होता है अभी। सांप्रतम का अर्थ होता है अभी। ठीक है, अब आपने इसके शब्दों के अर्थ पढ़ लिए। ठीक है, अब हम जो है आपका करेंगे पाठ की रीडिंग। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपका आता है स्वावलंबनम। अब आपने जो इसके कठिन शब्द थे जो उनके सबके आपने अर्थ पढ़ लिए, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा। तृतीय पाठ, तृतीय मीन्स तीसरा, पाठ मीन्स पाठ। तीसरा पाठ स्वावलंबनम यानी आत्मनिर्भरता। स्वावलंबनम का अर्थ होता है आत्मनिर्भरता, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित ना रहना, अपना कार्य स्वयं करना। अब देखिए आपका आता है कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आसताम। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आसताम यानी कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य, श्रीकंठ का मित्र आसताम यानी था। श्री कृष्ण और श्रीकंठ मित्र थे। आस्ताम मीन्स थे। श्री कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ मित्र
थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के जो पिता थे, जो पिता थे वो जो है समृद्ध यानी धनी थे। आसीत् मीन्स थे। श्रीकंठ के पिता कैसे थे? धनी थे। अतः इसलिए तस्य भवने, तस्य मीन्स उसके, भवने मीन्स घर में या उसके घर में, भवने मीन्स घर में या मकान में, ठीक है। सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, सर्व विधानि सुख साधनानि आसन, यानी उसके घर में। अतः इसलिए, तस्य मीन्स उसके, भवने मीन्स घर में, अतः उसके घर में सर्व विधानी सभी प्रकार के, सर्व विधानी मीन्स सभी प्रकार की, सुख साधनानि आसन मीन्स सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अतः उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाल भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसन, चत्वारिंशत् स्तंभः आसन। अभी हमने पढ़ा था बच्चों, देखो चत्वारिंशत् मीन्स 40, स्तंभा मीन्स खम्बे। ये देखिए दिखाया भी गया उसके घर में, ये देखिए ये 1 2 ये दिखाए गए ना, ये खम्बे या पिलर। देखिए तस्मिन मीन्स उसके, विशाल मीन्स बड़े, भवनी मीन्स घर में, उसके विशाल घर में, चत्वारिंशत् मीन्स 40, स्तंभा मीन्स खम्बे, आसन मीन्स थे, उसके विशाल घर में 40 खम्बे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे, कितने? तस्य अष्टादश प्रकोष्ठे। और कितने प्रकोष्ठ मीन्स क्या पढ़ा था हमने? कमरे, ठीक है। कितने थे उसके? कितने कमरे थे? 18 प्रकोष्ठ मीन्स कमरों में, 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 गवाक्षाः यानी 50 मीन्स 50, गवाक्षा मीन्स खिड़कियाँ। उसके, तस्य मीन्स उसके, अष्टादश प्रकोष्ठे 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 50 मीन्स 50, गवाक्षा मीन्स खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, 44 दरवाजे, द्वाराणि मीन्स दरवाजे, चतुश्चत्वारिंशत् मीन्स 44 दरवाजे, 44 दरवाजे। 63 मीन्स 36, ठीक है। विद्युत मीन्स बिजली के, व्यजनानि मीन्स पंखे, ठीक है। विद्युत व्यजनानि च आसन मीन्स उसके, तसे मीन्स उसके 18 कमरों में, 18 कमरों में 50 तो क्या थी? खिड़कियाँ। 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे, 36 बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरः कार्य कुर्वन्ति स्म। तत्र मीन्स वहाँ 10 सेवकाः मीन्स नौकर, निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके घर में, तत्र मीन्स वहाँ 10 सेवक यानी नौकर हमेशा कार्य करते रहते थे, हमेशा कार्य करते रहते थे। परम लेकिन, ठीक है। कृष्णमूर्ते माता पिता च, कृष्णमूर्ति के माता पिता च निर्धनो कृषक दंपति, लेकिन कृष्णमूर्ति के जो माता पिता थे वो निर्धन कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी थे। कृषक दंपति मीन्स किसान पति पत्नी थे। कृष्णमूर्ति के माता पिता क्या थे? निर्धनों कृषक दंपति यानी किसान दंपति थे, यानी वो उतने साधन संपन्न नहीं थे जितने की कौन था? श्रीकंठ के पिता थे, ठीक है। तस्य गृहम आडंबर विहीनः साधारण च आसीत्, उसका घर जो था, कृष्णमूर्ति का जो घर था, ठीक है, उसका घर आडंबर विहीन था। उसके घर किसी प्रकार, आडंबर विहीन यानी आडंबर कहते हैं दिखावे को, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई दिखावा नहीं था। साधारण च आसीत्, साधारण और साधारण था, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई आडंबर यानी दिखावा नहीं था और वह साधारण था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार जो है श्रीकंठ श्री कृष्णमूर्ति के साथ, एकदा श्रीकंठ तेन सह, एक बार श्रीकंठ, तेन आया है कृष्णमूर्ति के लिए, तेन किसके लिए आया है? कृष्णमूर्ति के लिए। तेन सह, तेन मीन्स उसके साथ, प्रातः मीन्स सुबह, 9 वादने मीन्स 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्, एक बार जो है श्रीकंठ
कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। ठीक है, तत्र कृष्णमूर्ति, तत्र मीन्स वहाँ, कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता च स्वशक्त्याः श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ जो है तस्य माता, तत्र मीन्स वहाँ, कृष्णमूर्ति, तस्य कृष्णमूर्ति और तस्य मीन्स उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, एतत् दृष्ट्वा, ठीक है, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, एतत् दृष्ट्वा, यह देखकर, श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ बोला, मित्र, क्या बोला, मित्र अहम भवताम, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। मैं जो है आपके, भवताम मीन्स क्या होता है, आपके, मित्र अहम मीन्स मैं, भवताम मीन्स आपके, सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम, लेकिन, केवलम मीन्स लेकिन, इदमेव मम दुखम यत्, इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्यः नास्ति, एको अपि भृत्यः नास्ति। लेकिन वो कहता है केवलम, केवल, इदमेव मम दुखम, लेकिन मेरा केवल एक यह दुख है कि यत् तव गृहे, कि यहाँ तुम्हारे घर में एको अपि मीन्स एक भी, भृत्या मीन्स नौकर, नास्ति मीन्स नहीं है। तुम्हारे अतिथि सत्कार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातः। ठीक है, कि मेरे अतिथि सत्कार के, मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम मीन्स आपको, बहु मीन्स बहुत, कष्ट, जातम मीन्स हुआ, मेरे सत्कार के लिए तुम्हें बहुत कष्ट हुआ। देखिए ये कुर्सी में बैठा हुआ है, ये है आपका, कौन बैठा हुआ है, ये श्रीकंठ, और ये आपका देखिए कृष्णमूर्ति जो है ट्रे में लेकर के जो है उसकी आवभगत कर रहे हैं, उसे पानी पिला रहा है अपने मित्र को। ये जो हैं कृष्णमूर्ति के माता पिता हैं, कृषाण कृषक दंपति, ये उसके माता पिता हैं। ठीक है, जातम, मम ग्रहे तु बहुवा कर्मकराः सन्ति, मम मीन्स मेरे, ग्रहे मीन्स घर में, तु बहुवा कर्म कराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, मेरे घर में क्या है, बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोलता है, यानी कहता है, तब कृष्णमूर्ति कहता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मित्र मेरे भी 8 जो हैं काम करने वाले हैं, मित्र मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। ते च, ते मीन्स वे, च मीन्स वे कौन कौन है, ते च द्वौ पादः, 2 पैर, पादौ मीन्स पैर, ते च वे हैं, द्वौ पादः 2 पैर, च मीन्स होता और, 2 पैर, और द्वौ हस्त 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, 2 नेत्र। ठीक है, द्वे श्रोते, अब द्वे श्रोते, श्रोते कहते हैं कान को, इति, द्वे श्रोते इति, तो वो क्या बताता है कि मेरे जो हैं मित्र, मेरे भी 8 जो है नौकर हैं, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। वो हैं मेरे 2 हाथ, मेरे 2 पैर, मेरी 2 आँखें और मेरे 2 कान। तो कितने हो गए, 2 पैर, 2 हाथ, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, है ना, 8 का मेरे भी काम करने वाले हैं। इते एते एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये जो है प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण मम सहायका, मेरी सहायता करते हैं, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं, ये हर पल क्या करते हैं, मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र, किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवन्तुं न शक्नुवन्ति। ठीक है, किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन, किंतु मीन्स लेकिन,
तौ मीन्स तुम्हारे, भृत्याः मीन्स नौकर, सदैव, सर्वत्र च, लेकिन तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा, सदैव मीन्स हमेशा, सर्वत्र मीन्स हर जगह, उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं तुम्हारे साथ, वह तुम्हारे साथ हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक है। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। ठीक है। त्वं तु सर्वकार्याय भृत्याधीन, तुम जो हो, त्वं मीन्स तुम, स्वकार्याय यानी अपने कार्य के लिए। ठीक है। तुम हमेशा अपने कार्य के लिए नौकरों के अधीन हो, तुम हमेशा अपने कार्यों के लिए किसके अधीन हो? नौकरों के अधीन हो। यदा 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 ते अनुपस्थिताः, यदा यदा ते अनुपस्थिताः, तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि, यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। यदा यदा मीन्स जब जब, यदा यदा मीन्स जब जब, ते मीन्स वे, अनुपस्थिता मीन्स अनुपस्थित होंगे, तदा तदा मीन्स तब तब, त्वं मीन्स तुमको, कष्टम अनुभवसि, तुमको कष्ट का अनुभव होगा, तुमको कष्ट का क्या होगा? अनुभव होगा। जब जब तुम्हारे नौकर तुम्हारे पास नहीं होंगे, वो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तब तक तुम्हें कष्ट का अनुभव होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, कि स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भरता में ही सदा सुख है, हमेशा सुख है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है, कभी कोई दुख नहीं होता है। आत्मनिर्भरता में ही, यानी जब हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, उसमें ही सब सुख होता है। ठीक है। न कदापि कष्टम भवति, कभी कोई कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तौ वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, कि मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही जो है प्रसन्नता हुई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे वचनों को सुनकर। श्रीकंठ कहता है कि मित्र तौ वचनानि, तौ मीन्स तुम्हारे वचनों को सुनकर, श्रुत्वा मीन्स सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता, मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता है। ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि अधुना अधुना अहमपि सर्वाणि का, अधुना अहमपि सर्वकाराणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना अहमपि, अधुना मीन्स आज से, अहमपि मीन्स मैं भी, अहम और अपि, अहम मीन्स मैं, अपि मीन्स भी, मैं भी, सर्वकार्याणि मैंने सारे कार्य को, स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, कि मेरी ये इच्छा है कि आज से मैं भी अपने सारे कार्य को स्वयं ही करूं। भवतु, ठीक है, मेरी ये इच्छा है कि आज से अपने सारे कार्यों को मैं भी स्वयं करूं। भवतुम सार्धद्वादश वादनमिदं, लेकिन अब जो है 12:30 बज गए हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, अब मुझे जो है घर चलना चाहिए। अब क्या होना चाहिए? अब अभी जो है घर जाना चाहिए। अब 12:30 बज गए हैं, अभी घर जाना चाहिए। तो बच्चों आपने पढ़ा, आपको कैसा लगा? ठीक है, आपको आया समझ में? अगर आपको बच्चों समझ में आया है तो जो है आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आगे आपको इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूँ और अगले टर्न पे मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाऊँगी। ठीक है, तो बच्चों इसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।